हम सवाल खड़े करते हैं कि झाड़ खुद सवाल कर रहा है कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है या फिर प्रभु ही नाराज हैं। जो हमारे आयुक्त साहब बैठे हैं वो किसी धृतराष्ट्र से कम नहीं। धृतराष्ट्र का नाम आपने सुना होगा, सेम वही पोजीशन है। और जो प्रभारी सहायुक्ता हैं, आयुक्ता मैडम, उन्हें तो अंत में पता चलता है। कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था वाकनपाड़े में, पूरी दीवारें गिर गई थी और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, वो प्लास्टर हो रहा था तो उस समय मुझे पता चला कि यह अवैध निर्माण है। तो इस तरह की जो आप कंडीशन देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सड़कें बन गई, रोड बन गया, उस पर सीढ़ी बन गई है, पतरा घेर दिया, वो सब उनको जानकारी है। लेकिन ये न्यूज देखकर आपको जवाब मिलेगा कि मैडम को कुछ मालूम नहीं है, और जब कुछ मालूम नहीं है तो उन्हें अधिकार क्यों दिया गया। फिलहाल जब हम इस खबर को हमने इससे पहले आज से 20 दिन पहले चलाई थी, तब सिर्फ यहाँ अवैध निर्माण का मामला था। तब 1 से 2 गाले बने थे, लेकिन अभी पीछे देख सकते हैं आप, उस प्लॉट के अंदर जो गार्डन आरक्षित प्लॉट है उसमें कम से कम 4 से 5 रूम की तैयारी कर दी गई और बना दी गई है। इसके बावजूद सीढ़ी का काम चालू है, नीचे आप देख सकते हैं सीढ़ी का काम चालू है। और यहीं पास में माजी सभापति गोरखाना साहब का भी ऑफिस है इसी रोड पर। लेकिन अब मामला गंभीर हो चला है, क्योंकि यहाँ पर अब झाड़ के साथ भी छेड़खानी शायद की जा रही है। सवाल खड़े करते हैं, हत्यारा हत्या करके रोड पे घूमता है और निर्दोष जेल में होता है। फिलहाल रही वसई विरार शहर महानगर पालिका की बात, तो जैसे आपने बताया कि ये झाड़, इसमें पत्ते नजर आ रहे हैं, आज पत्ते नजर आ रहे हैं, कल वो भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी हत्या करने का प्लान वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी और निर्माणकर्ताओं ने मिलकर की है। फिलहाल सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार की खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि साई रेसिडेंसी के बगल में गार्डन आरक्षित जमीन है और इस गार्डन आरक्षित जमीन को कब्जा किया जा रहा है। जहां तक इसमें अवैध निर्माण किया जाता है, हम उस तक के साथ साथ तो ठीक था कि भाई वसई विरार महानगर पालिका सम्मिलित है, लेकिन अब अगर इस झाड़ के सूख जाने के बाद अगर ये मर जाता है, ये झाड़ को मार दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये न्यूज देखने वाला हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है अगर उसने खामोशी इख्तियार किया और इस पर आवाज नहीं उठाई। यानी हत्या का मामला अगर मैं बोलता हूं तो ये हत्यारे सिर्फ और सिर्फ पेड़ के हत्यारे नहीं है, वसई विरार के आम नागरिकों के आने वाली नस्लों के हत्यारे हैं। इसलिए आम नागरिक को इस मामले में उठना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इस मामले को जोर के साथ उठाना चाहिए, आवाज के साथ उठाना चाहिए कि इस तरीके की हत्याएं बंद की जाए, वरना आने वाली नस्लों के साथ अन्याय होगा। अब आपको मैं बताऊंगा, अगर हम कोशिश करें इस हत्या पे रोकने के लिए तो हमें लंबा दबाव आता है, लोगों की धमकियां आती हैं, लोग पुलिस स्टेशन की धमकी देते हैं, महानगर पालिका की धमकी देते हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति उठाता तो उसे पता नहीं कौन कौन से तरह की धमकियां मिलती है। डराना उनका काम है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हमारा एक ही मांग है कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और साई रेसिडेंसी के मामले को लगातार मैं सोशल मीडिया पर उठाते आ रहा हूं। जिस वक्त इस मामले को मेरे संज्ञान में आया था, उस वक्त यहाँ पर जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से 2 गाले बने हुए थे। इसके बाद पिछले 15 दिनों के अंदर 3 अवैध निर्माणों को अंजाम दिया जा चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सीढ़ियों को तैयार किया जा रहा है, जो रोड से लग के बनाए जा रहे हैं। पहले हमने सुना था कि लोग गुंडागर्दी करते, उसमें गुंडागर्दी में किसी को गोली मार दी जाती, किसी को चाकू मार दे, किसी को तलवार मारते हैं। लेकिन आज जो पर्यावरण का सर्वनाश किया जा रहा है, उसे तो धीरे धीरे जला के, सुखा के और उससे आरी चला के काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र शासन के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस पे इन हत्यारों को के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इन्हें जेल भेजा जाए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। मैं बताना चाहूंगा कि डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर में अगर आपने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भी इग्नोर किया, तो पर्यावरण के साथ अपराध करने के मामले में आप भी जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि आज 47 डिग्री तापमान इन्हीं कारणों से है। पूरे वसई विरार में इस वक्त वसई विरार की सारे तापमान की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और इसका जिम्मेदार ये झाड़ है, पेड़ है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज हम आपके सामने ऐसी खबर लेकर आए हैं जो
सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है, अतिक्रमण के साथ साथ हत्या से भी जुड़ा मामला है। इस विषय पर हम बात करेंगे अपने सुरेश तिवारी जी से। सुरेश तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं? देखिए क्या है, जो आपको पीछे साई रेसिडेंसी दिख रहा है होटल, उसके बगल में जो जगह है ये रिजर्वेशन जगह है और वसई विरार शहर महानगर पालिका है। ये कागजों पर भी रिजर्वेशन लिखा हुआ है, लेकिन आज जो सिस्टम चल रहा है उसे कंक्रीट में बदल दिया जा रहा है। और कुछ यहाँ पे झाड़ वगैरह भी थे, तो 2-4 तो थे, उसके बाद अभी जो बचे हुए हैं उनका भी विनाश करने के लिए जो अवैध निर्माण करता है और उसके साथ में अधिकारी जो मिले हुए हैं, ये सब लोगों ने मिलकर वो झाड़ को नष्ट करने का प्लान कर लिया है। फिलहाल इस झाड़ के ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा, क्या कहेंगे? क्या है, पहले तो मैं महापालिका को एक ज्ञान देना चाहूँ, ज्ञान जिसे कहते हैं। इनके पास कौन सा ऐसा केमिकल आया है कि जो वसई विरार में हरे भरे झाड़ को सुखा देते हैं? क्या इनको इसकी जानकारी है या नहीं? अगर है तो अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर इनको शिकंजा कसना चाहिए और मनपा के अधिनियम तहत जो उचित और दंडात्मक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे निर्माणकर्ताओं को कुछ दिनों के लिए वसई विरार से तड़ीपार कर देना चाहिए। क्योंकि जो आज तापमान आपको नजर आ रहा है, लोग कहते हैं कि यहाँ 47 है, वहां 48 है, यहाँ 50 है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रही, झाड़ों को उसी तरह से सुखा के उनका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। एक झाड़ लगाने की औकात नहीं है, वो चाहे वसई विरार का एक कोई सम्मानित अधिकारी हो या यहाँ की जनता हो। जब एक झाड़ लगा नहीं सकते कि उनको काटने का, मरने का अधिकार। झाड़ को आप सकल सूरत जरा गौर से देख लीजिए, किस तरह से इसको सुखाया जा रहा है। ये सूख नहीं रहा है। क्या अन्य अगल बगल के झाड़ पानी पा रहे हैं और इसे पानी नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि इस झाड़ के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, एक हत्या होती है, एक निर्मम हत्या होती है, एक सामूहिक हत्या होती है। ये अगर हत्या का मामला मैं बता रहा हूं तो सिर्फ ये पेड़ तक ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस पेड़ के जरिए ऑक्सीजन जो निकलता है हजारों लोगों को उसका राहत देता है। अब अगर ये झाड़ और ऐसे सैकड़ों झाड़ या फिर एक ही झाड़ की बात कर लेते हैं, अगर इसे मिनिमम हत्या इसकी कर दी जाती है तो जो टेम्परेचर है 47 है वो 50 में बदलते देर नहीं लगेगी। और 55 अगर इस तरीके से पर्यावरण को काटते जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये भी जान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी होने से भी जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा उसके भी ये जिम्मेदार हैं। यानी अब आपको मैं बताऊंगा, तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे जो आप कहना चाहते हैं जनता के लिए? देखिए, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जनता अब जागृत नहीं हुई तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और हत्यारे हमने बहुत तरह के देखे, लेकिन पर्यावरण का हत्यारा वसई विरार में ही नजर आया मुझे। पर्यावरण का मामला बहुत जगह है, हर स्थानों पे है, लेकिन ये जो वसई विरार में है, यहाँ जैसी हत्या होती है, इन जैसे हत्यारों को मैंने पहली बार देखा है। फिलहाल हम आखिरी में यही बोलना चाहेंगे कि इस न्यूज को देखने वाला हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए और इसे शेयर जरूर करे और उन अधिकारियों तक पहुंचाए जो अधिकारी कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। मालूम कराना पड़ेगा आपको। अगर आपने मालूम नहीं किया तो आप भी इस अपराध के सहभागी बनेंगे, क्योंकि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी होती है, वरना आपकी आने वाली नस्लें आप पर थूकेंगी। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक साहब।